वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जनवरी 2022 और 17 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये पहली बार इस साल से शुरू हुआ है। इसी साल पहली बार ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को, इसी सैटरडे को, स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और ये घोषणा की कि हर 16 जनवरी को ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये स्टार्टअप में इनोवेशन लाने के लिए और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। तो अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, स्टार्टअप की बात है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर रहा था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 46 नंबर पर रहा था, यानी कि 46वें नंबर पर इंडिया रहा था। अब ये इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो अभी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो ये अब तक जनवरी के इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक नए हाईवे को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो नया हाईवे बनेगा ये बांग्लादेश के कोमिला शहर को त्रिपुरा के उदयपुर शहर से जोड़ेगा। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा में सदियों पुरानी केर पूजा शुरू हुई है। ये भारत के त्रिपुरा राज्य में फिर से शुरू हुई है। नए मुख्य सचिव बने हैं त्रिपुरा के आलोक कुमार और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ भी अभी त्रिपुरा में हुआ। एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना, इसकी घोषणा अभी त्रिपुरा में हुई है। और अभी मुख्यमंत्री ने, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में श्रीलंका टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका का स्कोर 100 है। इसी के साथ श्रीलंका फर्स्ट नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे है और पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है। अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 5वें नंबर पे है। अब श्रीलंका टॉप पर है, तो यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? तो अभी के पी अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के
एडमिरल अधीक्षक बने? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं केपी अरविंदन और यही नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के नए एडमिरल अधीक्षक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? तो 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल में होगा तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। जो एसडीजी सूचकांक जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए शुरू हुई केरल में। थय्यम त्योहार, त्रिशुरपुरम त्योहार, मकरविलक्कू त्योहार और ओणम त्योहार ये केरल में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोचिकोड में खुला है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अभी असलान करतसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता। असलान करतसेव ने एंडी मरे को हराकर यह खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं असलान करतसेव। ये रूस के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ए पासपोर्ट की पेशकश की है? तो अभी अपने देश भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ए पासपोर्ट की पेशकश की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस ए पासपोर्ट में क्या होगा? एक चिप लगी रहेगी और इस चिप में व्यक्ति का पूरा बायोमेट्रिक डाटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो अभी केरल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, केरल के बारे में अभी डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन के लिए कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी 8 सीटर वाहन के लिए मिनिमम 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 ये पीयूष गोयल ने प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। इन्होंने ही ये राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की है? तो अभी अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस आत्मकथा का पूरा नाम क्या है? इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ एंड लीडरशिप। अरुंधति भट्टाचार्य ये कौन है? ये एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष हैं। इन्हीं की आत्मकथा है। अब बुक की बात है तो अभी एक बुक लॉन्च हुई थी ममता बियॉन्ड 2021। इसे जयंत घोष ने लिखा था। एक ये बुक लॉन्च हुई गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक बुक ये लॉन्च हुई थी बैचलर डैड। इसे तुषार कपूर ने लिखा है। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया नाम की बुक ये
हरियाणा में लॉन्च हुई, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। एक ये बुक है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। तो ये अभी कुछ बुक लॉन्च हुई हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में। अब इसके साथ उड़ीसा ने समझौता किया है। तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में है व्हेलर द्वीप, और व्हेलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अभी मैंने आपको कल ही बताया है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। पहले ये आयु सीमा 32 साल थी, अब इसको बढ़ाकर 38 साल कर दिया गया है। अभी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में लॉन्च हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे राजा परवा कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रसीकुलिया बीच है उड़ीसा में, और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के 2 गांव मैं आपको हर बार बताता हूं, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया साई। इन दोनों गांवों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इसमें से ये जो कोणार्क टेम्पल है इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहां पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में 1820 में जो पाइका विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो अभी 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चाइना ने उतारा। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना में हुआ। बेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना में लॉन्च किया गया। वांग यपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू चाइना ने लॉन्च किया। और चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दी है। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है, जो सबसे अधिक है। और चीन की महिला हैं सायरा गुल सॉटवे, इनको अभी नूरमबर्ग प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो जल्लीकट्टू, इसका आयोजन अभी तमिलनाडु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में अभी जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। ऊंटे झील, बेरजाम झील, कोडाइकनाल झील और चेंबर मवक्कल झील ये तमिलनाडु में है। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है और गुजरात अब दूसरे नंबर पे है। पहले गुजरात पहले नंबर पे था, लेकिन अब गुजरात दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। तमिल थाई बस्तु को अभी तमिलनाडु ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ है? तो अभी ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें 70 देशों की 10 श्रेणी में 225 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। तो 22वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी 15 जनवरी से शुरू हुआ है और 23 जनवरी तक चलेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सीट्स पर रही हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।